हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं के आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस सेशन में पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 4 द्विघात समीकरण। और आज हम द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ सवाल हल करेंगे। और सवाल इस प्रकार से देखिए, सवाल दिया गया है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दिया गया, देखिए ये दिया गया द्विघात समीकरण। सबसे पहले हमें इसकी मूल की प्रकृति ज्ञात करना है कि ये मूल किस प्रकार का है, और जब यदि उसका अस्तित्व होगा मूल का तो फिर हमें मूल ज्ञात करना है। तो चलिए आगे से हम हल करते हैं। दिया गया द्विघात समीकरण क्या है? 2x की घात 2 ऋण 6x धन 3 बराबर 0 है। व्यापक समीकरण इसका क्या है? द्विघात का द्विघात व्यापक द्विघात समीकरण जो हो ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 है। ये जो समीकरण दिया उसको हम नंबर 1 दे देते हैं और जो व्यापक उसको 2 दे देते हैं। अब हम दोनों समीकरणों की तुलना कर लेते हैं। देखिए समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर हम देखिए इसकी तुलना करते हैं। यहाँ पर ए बी सी के मान प्राप्त करते हैं, ए का मान, बी का मान और सी का मान। x की घात 2 में यहाँ पर a है और यहाँ x की घात 2 में 2 है। तो हम देखिए यहाँ पर x की घात 2 एक जैसी, तो इनके जो गुणांक है वो बराबर हो जाएंगे। तो a बराबर यहाँ पर 2 होगा। इसी प्रकार b बराबर ऋण 6 और c बराबर 3 होगा। चलिए हम अब प्रश्न में हमारा ये दिया है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, तो उसकी हमें क्या निकालना पड़ेगा? विभक्तिकर ज्ञात करना पड़ेगा। प्रश्नानुसार d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो देखिए हम b का मान रखते हैं। b का मान हमारे पास ऋण 6 दिया है, इसका वर्ग हो जाएगा ऋण 4 गुणित a का मान 2 है गुणित c का मान 3 है। ऋण 6 का वर्ग 6 × 36 होता है, माइनस 4 दूनी 8 तिया 24 होता है। जब हम 36 में 24 घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 12 आया। d का मान हमारा यहाँ पर 12 आया है और 12 जो मान है हमारा वो 0 से बड़ा है। और जब 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक और भिन्न होंगे। अतः है मूलों की जो प्रवृत्ति होगी वो क्या होगी? प्रकृति। अतः है मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। इसके अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। तो मूल वास्तविक एवं भिन्न है। ठीक है, अब देखिए तो हम इसके मूल ज्ञात करते हैं। अब मूल ज्ञात करने की हमारे पास क्या है? सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a माइनस b मान रखते हैं। चलिए यहाँ पर हम इसका बराबर हो जाएगा, देखिए हर हो जाएगा 2 गुणित a का मान हमारे पास कितना? 2 है। अब यहाँ रखते हैं माइनस b, तो b का मान हमारे पास ऋण 6 है, जिसको कोष्ठक में रख देंगे धन ऋण करनी के अंदर b² माइनस 4ac है और उसका मान हमने निकाल ली है। b² माइनस 4ac का मान हमारे पास 12 आया है ये। अब देखिए यहाँ पर हम इसको आगे हल करते हैं। हर में तो 2 दूनी 4 होगा, अंश में ऋण ऋण का धन हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 धन ऋण करनी के अंदर 12 आगे। और हम इसको हल करते हैं। देखिए क्या आता है यहाँ पर? 6 धन ऋण 12 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 करनी 3, 2 दूनी 4 तिया 12 बटे 4। और आगे हम इसको हल करते हैं तो देखिए यहाँ क्या आता है, हम इस दोनों में 2 को कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा
3 धन ऋण करनी 3 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए इसको हम यहाँ हल कर लेते हैं। x बराबर जो आएगा 3 धन ऋण करनी 3 बटे हर में यहाँ पर आएगा 2। अब देखिए कि इसे हम एक बार धन के साथ निकालेंगे और एक बार ऋण के साथ निकालेंगे। तो यहाँ होगा धन चिन्ह लेने पर क्या होगा, देखिए x बराबर 3 धन करनी 3 बटे 2। हमारे पास एक मान मिल गया x का। दूसरा देखेंगे अब ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर क्या होगा, x का मान x बराबर 3 ऋण करनी 3 बटे 2। ये हमारा दूसरा मान प्राप्त हो चुका है। अब देखिए यहां पर इसका हम आंसर लिखते हैं। अतः है मूल असमान है जिनका मान क्या होगा, 3 ऋण करनी 3 बटे 2 एवं 3 धन करनी 3 बटे 2 है। और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। थैंक यू।